एक गांव में मोंटी नाम का एक चोर रहता था, जिसकी खबर वहां आसपास रहने वाले किसी भी आदमी को नहीं थी। मोंटी दिन भर सोता और रात होते ही चोरी करने के लिए शहर निकल जाता। वह चुपचाप किसी भी घर में घुसता और वहां उसे जो भी महंगी चीज मिलती उसे लेकर वहां से चंपत हो जाता और अगली सुबह उसे उसी शहर में एक कबाड़ी को बेच देता। उसे जो भी रकम मिलती उनसे वो अपने लिए महंगे कपड़े और खाने का सामान खरीदता और बाकी पैसे लेकर घर निकल जाता। 1, 2, 3, 4, 5। वाह, मजा आ गया। पूरे 5,000 बच गए आज तो। इससे अच्छा धंधा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ, रात को फिर से धंधे पर जाना है। रात होती है और मोंटी फिर से चोरी के लिए शहर चला जाता है। अगली सुबह वह चोरी का सामान बेचकर उन पैसों से खरीदा हुआ सामान लेकर वापस गांव आ जाता है। अरे यार बल्लू, ये मोंटी तो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। महंगा खाना, महंगा कपड़ा, किसी भी चीज की कमी नहीं है इसको। तू जानता है क्या कि ये शहर जाकर ऐसा कौन सा काम करता है कि इसकी इतनी मौज चल रही है? नहीं भाई चंदू, अगर मुझे ये पता होता तो मैं भी उसकी तरह अमीर नहीं बन जाता क्या हैं? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। चलो आज चलकर इसी से पूछ लेते हैं कि इसका ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है। क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। ये सोचकर चंदू और बल्लू मोंटी के घर पहुंच जाते हैं। भाई मोंटी, तुम तो काफी पैसे वाले हो। हमें भी बताओ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। तुम्हारी बदौलत हम भी 2-4 रुपए जल्दी कमा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मेरा काम बहुत मेहनत का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, और उसके लिए बहुत तेज दिमाग और साथ ही बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और हाँ, कभी कभी तो अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती है, जो तुम दोनों के बस की बात नहीं है। तुम दोनों ठहरे लपड़ झंडिस, तुम रहने ही दो और जाकर अपने अपने खेतों पे काम करो। बड़े आए जल्दी पैसा कमाने वाले। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खोटा मत करो। मेरा टाइम बहुत कीमती है, ये मेरे सोने का टाइम है। चलो जाओ यहाँ से। मोंटी की बातें सुनकर चंदू और बल्लू हैरान और परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई चंदू, ये कौन सा काम है जो बस रात में ही होता है? पता नहीं भाई, लगता है हमारी जिंदगी में तो बस खेतों में काम करना ही लिखा है। पूरा दिन खेतों में काम करते करते रात तक पूरा बदन टूट जाता है। और यहाँ इस मोंटी को देखो, क्या जिंदगी है इसकी, एकदम राजा बाबू वाली। चलो खेत पर चलते हैं, कहीं देर हो गई तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। अरे हाँ भाई, सही याद दिलाया। चलो चलो जल्दी चलो। अगले दिन फिर से वही हुआ। मोंटी अपने हाथों में बड़े बड़े थैले लिए अपने घर की तरफ जा रहा था और चंदू और बल्लू उसे खड़े खड़े देख रहे थे। देख रहे हो भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है मोंटी के पास। रोज रोज बड़े बड़े थैले लेकर लौटता है ये शहर से। हाँ भाई बल्लू, मुझे लगता है कि मोंटी अपने काम के बारे में हमें खुद तो कभी कुछ नहीं बताएगा, पर हम भी पता करके ही रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज रात जब ये काम के लिए निकलेगा ना, तो हम दोनों इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा काम करता है। ठीक है भाई चंदू, तुम मुझे रात को मोंटी के घर के बाहर मिलना। आज देखते हैं इसे। और हाँ भाई, एक बात और, अच्छे कपड़े पहन कर आना, जैसे पैंट और कमीज, क्योंकि शहर में सब वही पहनते हैं। अगर हमें वहाँ वो बड़ा व्यापारी मिल गया ना जिसके साथ मोंटी काम करता है, तो हम तुरंत उससे अपने काम की बात कर लेंगे। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव से हैं। वाह भाई चंदू, तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले। चलो मिलते हैं रात को। सुनती हो भाग्यवान, अब जल्दी ही हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या आप सच कह रहे हो जी? पर कैसे? मैं आज रात को नया व्यापार सीखने शहर जा रहा हूँ। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो हम भी मोंटी की तरह खूब पैसों में खेलेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हे भगवान, इनको सफल जरूर करना। हम पैसे वाले हो जाएंगे तो मैं खूब सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी, मजा आ जाएगा। क्या बोला? कपड़े खरीदूंगी? अरे यहाँ गांव वसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। मैं तो बस तुमको ये बता रहा था कि आज रात को मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी पैंट और कमीज अच्छे से प्रेस करके तैयार कर देना। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काफी तैयारी करनी है।
रात होते ही चंदू मोंटी के घर के पास पहुंच जाता है। कुछ ही देर में बल्लू भी पैंट कमीज में एकदम टिप टॉप बनकर वहां पहुंच जाता है। वाह भाई, क्या बात है, तुम तो एकदम पढ़े लिखे लग रहे हो। तुम भी तो हीरो लग रहे हो भैया, एकदम अमिताभ बच्चन की तरह। बस अब हमें उस मोंटी का इंतजार करना है। वो जरूर व्यापार करने के लिए घर से निकलने वाला होगा। चंदू देखो देखो भाई, शायद वो निकल रहा है। अरे भाई बल्लू, ये मोंटी ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? ये तो किसी चोर की तरह दिखाई दे रहा है। मोंटी चुपचाप घर से शहर के लिए निकल जाता है। चंदू और बल्लू भी छुप छुप के उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। मोंटी एक घर के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और मौका मिलते ही उस घर में घुस जाता है। बल्लू, ये मोंटी किसके घर में घुस गया भाई? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। वो दोनों वहीं रुककर मोंटी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद मोंटी अपने हाथों में पानी की एक बड़ी मोटर लिए उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर चंदू और बल्लू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये मोटर कहाँ से उठा लाया? ये कौन सा धंधा है? बल्लू भाई, ये कोई धंधा नहीं है, चोरी है चोरी। ये मोंटी तो चोर निकला। देखो, ये इस घर की मोटर उखाड़ कर उसे लेकर यहाँ से चंपत हो गया। चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। मोंटी उस मोटर को ले जाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर में चंदू और बल्लू भी उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा। साला, हम यहाँ पैंट और कमीज पहनकर इंटरव्यू देने आ गए, पर सच्चाई ये है इसकी। अरे भाई चंदू, ये मोंटी तो एक नंबर का चोर निकला। हम तो इसको बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहे थे। ये इस मोटर को यहाँ इसलिए छोड़कर गया है ताकि सवेरा होते ही इसे यहाँ से ले जाकर किसी और को बेच दे। बल्लू भाई, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्यों ना मोंटी के आने से पहले हम इस मोटर को ले जाकर किसी कबाड़ी को बेच दें। वाह भाई चंदू, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। चलो इसे तुरंत ले चलते हैं। वो दोनों उस मोटर को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वो उस मोटर को लेकर एक कबाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। सुनो भैया, हमें ये मोटर बेचनी है। इसके कितने रुपए मिलेंगे? मियाँ, इस मोटर के मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूँ। बस 2000? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। ये कोई चोरी का माल थोड़ी ही है। इसके कम से कम 5000 दोगे तो ही हम तुम्हें बेचेंगे, वरना हम ये किसी और को बेच देंगे। क्यों भाई बल्लू? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ठहरो भैया, कहाँ जा रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें इसके पूरे 5000 ही दे दूंगा। दूसरों के पास क्यों जाते हो? आखिर ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और मैं भगवान को नाराज तो नहीं कर सकता ना। ये लो, ये पूरे 5000 हैं। अरे वाह बल्लू, आज तो मजा ही आ गया भाई। देखो कितने सारे पैसे आ गए आज अपने पास। खेतों में पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 250 रुपए ही मिलते थे, और आज एक झटके में हमने पूरे 5000 रुपए कमा लिए। हाँ भैया, सही कहा। चलो चलो जल्दी गांव चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मोंटी उस मोटर को वहाँ झाड़ियों में ढूंढ रहा होता है। अरे यार, ये मोटर कहाँ चली गई यहाँ से? मैं तो यहीं छुपा कर गया था। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे धंधे को किसी की नजर लग गई है। मोंटी दुखी परेशान वापस अपने गांव चला आता है। वहीं दूसरी तरफ चंदू की पत्नी चंदू की कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैं तो आपको निकम्मा और निठल्ला समझती थी जी, और देखो आपने तो एक ही रात में कमाल कर दिया। मेरे प्यारे पतिदेव, आपका ये रात वाला धंधा तो सुपरहिट है। अब आप खेतों की मजदूरी छोड़कर रोज रात को यही व्यापार किया कीजिए। चलो मैं जल्दी से आज रात के लिए आपके कपड़े धोकर इस्त्री कर देती हूँ। अरे भाई बल्लू, कल के काम में तो मजा ही आ गया। हम आज रात फिर से उस मोंटी का पीछा करेंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई चंदू, ऐसा लग रहा है कि अब अमीर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो मिलते हैं रात को। रात होने पर मोंटी फिर से चोरी के लिए निकल पड़ता है। चंदू और बल्लू भी उसके पीछे हो लेते हैं। शहर पहुंचकर मोंटी एक दूसरे घर में घुसता है और इस बार वो उस घर से एक टीवी उठाकर ले आता है और वहां से भाग जाता है। चंदू और बल्लू दोनों मोंटी का पीछा करते हैं। इस बार मोंटी उस टीवी को पार्क में एक कूड़े के डब्बे के पीछे छुपा देता है और वहां से भाग जाता है।
कुछ ही देर में चंदू और बल्लू वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई बल्लू, इस बार तो इस मोंटी ने बहुत मोटा हाथ मारा है। ये टीवी तो काफी महंगा लगता है, इसके कम से कम 15,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई, चलो इसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं मोंटी दोबारा यहाँ ना आ जाए। वो दोनों उस टीवी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मोंटी उस पार्क में वो टीवी लेने पहुँचता है। अरे यार, वो टीवी कहाँ गया यहाँ से? यहीं तो रखा था मैंने। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई मेरा पीछा करता है, जो मेरे सामान पर हाथ साफ कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं, जो भी ये कर रहा है उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वहीं दूसरी तरफ चंदू और बल्लू वो टीवी 20,000 रुपये में उस कबाड़ी को बेच आते हैं, जिससे उनका जोश और हिम्मत 7वें आसमान को छू रहा होता है। अरे चंदू और बल्लू, आजकल कहाँ हो तुम लोग? खेतों में काम करने क्यों नहीं आ रहे हो? चंदू और बल्लू नहीं ठेकेदार, साहब बोलो साहब। अब हम तुम्हारे कोई दिहाड़ी वाले मजदूर नहीं हैं, अब हम मालिक हैं, मालिक। बहुत पैसा है हमारे पास। चलो भैया चंदू। अगले दिन रात होने पर वो दोनों फिर से मोंटी के घर के पास पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं। अरे भाई बल्लू, ये मोंटी कहाँ रह गया आज? इतनी देर हो गई, ये तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें? हाँ भाई, एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, आज हम खुद ही चोरी करने चलते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हम कब तक इसके भरोसे काम करेंगे? और वैसे भी अब सारी तिकड़म तो हम सीख ही चुके हैं। चलो चलते हैं। वो दोनों खुद ही चोरी करने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार मोंटी उनका पीछा कर रहा होता है। शहर पहुंचते ही चंदू और बल्लू एक घर में घुस जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़ा सा एसी लेकर उस घर से बाहर निकलते हैं। ये देख मोंटी हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों ही मेरे चुराए सामान पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। चलो इस बार मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। चंदू और बल्लू उस एसी को लेकर एक पार्क में पहुंचते हैं और उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में मोंटी वहां पहुंचता है। अच्छा, तो यहाँ छुपाते थे ये मेरा चोरी का सामान। अब इन्हें पता चलेगा कि चोर के साथ चोरी करके कैसा लगता है। मोंटी उस एसी को उठाता है और उसे लेकर वहां से चंपत हो जाता है। अगली सुबह चंदू और बल्लू एसी को लेने पार्क में उसी जगह पहुंचते हैं। अरे भाई बल्लू, यहाँ से वो एसी कहाँ गया? मुझे नहीं पता भाई, हम दोनों ने तो कल रात उसे यहीं पर छिपाया था। ज्यादा भोले मत बनो बल्लू। मुझे लगता है कि तुम सारा पैसा खुद ही हड़पना चाहते हो। कहीं तुमने ही अकेले तो वो एसी नहीं बेच दिया? नहीं नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हो? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ ना। पर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो उस कबाड़ी के पास चलते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो दोनों उस कबाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ मोंटी पहले से ही उस कबाड़ी को वो एसी बेच रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्यों भाई मोंटी, यही है तुम्हारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा? हमारा ये एसी तुम बेच रहे हो? तुम तो एक नंबर के चोर निकले। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। वाह भाई चंदू, तुम दोनों कौन सा दूध के धुले हो? तुम भी तो इतने दिनों से मेरा चोरी किया हुआ सामान इस कबाड़ी को बेच रहे थे। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े चोर निकले। वो तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दरोगा चप्पू सिंह पहुँच जाता है। हाँ भैया मोंटी, क्या हाल है तेरे? क्या ही चल रही है थारी चोरी की दुकान? सुना है आजकल तन्ना अपने ये दोनों चेले चपाटे भी रख लिया है, जो शहर में बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं। यो तो भला हो सीसीटीवी कैमरों का, जिसमें तुम तीनों चोरी करते हुए नजर आ गए हो। तेरा तुम तीनों को अरेस्ट वारंट। धर लो रे इन तीनों को और बढ़िया से खातिरदारी करना है इनकी। इतनी खातिरदारी करना है इनकी, इनके गुर्दे फोड़ देना कूट कूट के। इस तरह मोंटी चोर और उसके चोर पड़ोसी भी चोरी के जुर्म में जेल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।